नमस्कार। मैं डीके राज आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने YouTube चैनल की ओर से इस माध्यम से मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं परियों के बारे में। परी का नाम सुनते ही आपके मन में कुछ ख्याल आ रहा होगा, आपके मस्तिष्क में कुछ योजनाएं घूम रही होंगी, कुछ बातें विचरण करने लग गई होंगी। परी, जी हाँ, परी का नाम सुनते ही एक सुंदरता का भाव मन में आ जाता है। मन में कहीं न कहीं ये भावनाएं आती है, परी वह लेडीज, वह महिला जो विचित्र हो। विचित्र मतलब सुंदरता के मामले में विचित्र हो, जिसकी सुंदरता का गुणगान नहीं किया जा सकता, जिसकी सुंदरता देखते ही मन विचलित हो जाए, जैसे स्वर्ग में हुआ करते थे। देवी देवताओं की मूल निवास स्थान स्वर्ग, तो स्वर्ग में देवताओं के मनोरंजन के लिए वहां पर कुछ महिलाएं होते थे जो तीनों लोक में, धरती, आसमान और पाताल, इन तीनों लोकों में जितनी भी महिलाएं होती, उन सभी महिलाओं से सबसे सुंदर लेडी परी कहलाती थी, जो स्वर्ग में रहकर और देवताओं के मनोरंजन के लिए गाना, नाचना इत्यादि के माध्यम से देवताओं को मन बहलाना अर्थात मनोरंजन करना होता था। ये परियों का कार्य था। जैसे कुछ विशेष परियां हैं जो विश्वविख्यात, देवताओं के सबसे प्रिय, तारा, उर्वशी, मेनका इत्यादि। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विशेष उद्देश्य मेरा यह है कि मैं स्वर्ग की परियों के बारे में नहीं बल्कि धरती के परियों के बारे में आपको बताऊं। जी हाँ, धरती पर भी परियां हैं और कहीं न कहीं स्वर्ग की परियों से अधिक संख्या में है। स्वर्ग में गिने चुने कुछ परियां हैं, जबकि धरती पर बहुतेरे परियां हैं, सैकड़ों की संख्या में परियां हैं। और वो परी कौन कौन है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं बता दूं आपको परियों के बारे में, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। जी हाँ, ये हर साल चुनाव होता है या जब भी चुनाव होता हो, कोई अनिवार्य नहीं कि प्रत्येक साल हो, ये आयोजक टीम के हिसाब पर निर्भर करता है, लेकिन नियमतः ज़्यादातर प्रत्येक साल इसका चुनाव होना होता है। तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, ये सिर्फ यही नहीं है, और भी संस्थाएं हैं। ठीक है, और भी संस्थाएं हैं जो चुनाव करती हैं परियों का। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, मिस इंटरनेशनल इत्यादि, इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये स्वर्ग की नहीं, धरती की परियां हैं। जैसे मिस वर्ल्ड, पूरे विश्व में जिस महिला को सबसे सुंदर साबित किया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, वो इस युग के लिए धरती की सबसे सुंदर औरत अर्थात वो परी के रूप में। वैसे ही है मिस यूनिवर्स। ठीक है, आज मैं मुख्य उद्देश्य मेरा यह है कि मैं आपको बताऊं कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में क्या अंतर है। आप नाम सुनेंगे, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने ये प्रतियोगिताओं में भाग लिया और विजय श्री भी उन्हें प्राप्त हुआ, जिनके सिर पर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का ताज लगा। तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ये दो अलग अलग उपाधियां हैं, ये दो अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें जीतने वाले को, मिस वर्ल्ड में जीतने वाले को मिस वर्ल्ड की विजेता घोषित किया जाता है, मिस यूनिवर्स में जीतने वाले को मिस यूनिवर्स की उपाधि दी जाती है। मैं आपको अब बता रहा हूं, क्लियर समझना है हम लोगों को, क्योंकि नाम हम लोग सुनते हैं, मिलता जुलता नाम लगता है या फिर मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ये है क्या। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, इन दोनों में क्या अंतर है। अंतर जानने के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको बताऊं, ब्यूटी विद ए पर्पस, ध्यान रखिएगा, ब्यूटी विद ए पर्पस, उद्देश्य, ये है उद्देश्य मिस वर्ल्ड का। मिस वर्ल्ड का उद्देश्य क्या है, ब्यूटी विद ए पर्पस, यानी वर्ल्ड में सबसे सुंदर महिला कौन है। तो मिस वर्ल्ड का जब चुनाव होता है तो उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है कि धरती की सबसे सुंदर लेडीज कौन है। ठीक है, साथ ही साथ सिर्फ सुंदरता ही नहीं,
बल्कि कुछ ज्ञान और व्यवहार को ही ध्यान में रखा जाता है, लेकिन अधिकतर बल दिया जाता है सुंदरता पर। ठीक है। दूसरी ओर मैं बता रहा हूं मिस यूनिवर्स, इसका उद्देश्य क्या है? यह है कि यह मानवीय कारकों की वकालत व सकारात्मक बदलाव के लिए इसमें चुनाव किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि सुंदर, धरती की सबसे सुंदर महिला का तो चुनाव किया ही किया जाता है, लेकिन उस सुंदरता के साथ साथ उसमें गुण भी होने अनिवार्य है, और गुण मानवता का होना चाहिए। उसकी आवाज बेहतर होनी चाहिए, उसका शारीरिक बनावट बेहतर होना चाहिए, उसकी सुंदरता चेहरे की बहुत ही मतलब बाकी लोगों की अपेक्षा बेहतर होना चाहिए। साथ ही साथ उसको कुछ विशिष्ट विश्व प्रसिद्ध जो मुख्य भाषाएं हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। उसका मतलब जिसको चुनना है, जिसको ये उपाधि देना है, उस महिला का सोच जो होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। अर्थात किसी से बात करने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, और तब उसमें जो परिपूर्ण पाई जाती है महिला, उसको खिताब मिलता है, और वो होता है मिस यूनिवर्स। जी हाँ, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों लगभग एक ही उद्देश्य के लिए होते हैं, लेकिन मिस वर्ल्ड में विशेष महत्व दिया जाता है महिला की सुंदरता पर। ठीक है। और मिस यूनिवर्स में सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्व दिया जाता है उसके व्यक्तित्व पर। ठीक। तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में क्या अंतर है। चलिए मैं और भी आपको कुछ जानकारियां देने चल रहा हूं। इसमें और भी कुछ खास जानकारियां हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मिस वर्ल्ड की स्थापना, मतलब इस मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1951 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा, कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से हो सकते हैं। 1951 ईस्वी में, ठीक है। ये यूके में किया गया था। यूके मतलब आप समझते होंगे यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, यूके में किया गया था, और इसका प्रमुख शहर है लंदन। यहाँ पर इस चुनाव मतलब इसका चुनाव किया जाता है मिस वर्ल्ड का। ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स का चुनाव होता है, मतलब शुरुआत में सबसे पहले हुआ था, और वो था 1952 ईस्वी में। ध्यान रखिए 1952। यहां पर पहली बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की गई थी 1951 में, और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी 1952 ईस्वी में। एक साल का अंतर है। अब यहां मैं बता दूं, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मिस यूनिवर्स का होता है। ठीक है। और वो शहर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क। ठीक है। यहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है मिस यूनिवर्स, और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यूके में आयोजित की जाती है न्यूयॉर्क शहर में। तो अब आप इन दोनों चीजों को जान गए। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया था कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की तरह अन्य बहुत सी संस्थाएं हैं जो सुंदरता और व्यक्तित्व को दुनिया के सामने निखार कर लाता है, और दुनिया को दिखाता है किसी व्यक्ति के अंदर कि उसकी सुंदरता और उसका व्यक्तित्व कितना अच्छा है। ये संदेश देता है वर्ल्ड को। ठीक है। ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं, और इन संस्थाओं में बहुत सी संस्थाएं मैं बता रहा हूं, लेकिन इसमें प्रसिद्ध 4 ही हैं, जिसमें है, मैंने बताया था मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, और फिर मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ। ये प्रमुख संस्थाएं, ये 4 प्रमुख संस्था है। तो इसके बारे में भी मैं बता दूं कि मिस वर्ल्ड जो संस्था है, मतलब ये प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता को एरिक मार्ले नामक व्यक्ति ने 1951 ईस्वी में 29 जुलाई को शुरू किया था। 29 जुलाई 1951 में हुआ था। ठीक है। यहां मैं बता दूं कि मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है, इसमें पैसिफिक मिल्स क्लोथिंग कंपनी द्वारा, ये एक कंपनी, एक संस्था है। ठीक है। इसके द्वारा, जैसे पैसिफिक मिल्स क्लोथिंग कंपनी, इसके द्वारा 1952 ईस्वी में 28 जून को यह प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की गई थी। उसके बाद चलते आ रहा है। ठीक है। यहां पर मैं बता दूं अब मिस इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल कल्चर एसोसिएशन, ये एसोसिएशन है द इंटरनेशनल
कल्चर एसोसिएशन, इस एसोसिएशन के द्वारा मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता की जाती है जो 1960 ईस्वी में पहली बार आयोजित की गई थी। दूसरी मिस अर्थ, मिस अर्थ, अर्थ समझते हैं आप, अर्थ मतलब धरती, यानी धरती की सबसे सुंदर महिला। इसमें चुनाव किया जाता है कि मिस अर्थ एक प्रतियोगिता जिसका मिस अर्थ फाउंडेशन से कैरोसेल प्रोडक्शन, कैरोसेल प्रोडक्शन के द्वारा ये आयोजित की जाती है। एक फाउंडेशन है मिस अर्थ फाउंडेशन, इसके द्वारा आयोजित की जाती है। 2001 में पहली बार आयोजन किया गया था इसका। ठीक है, तो अब आप ये भी जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी महिलाएं हुई जिन्होंने मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ का खिताब जीता था। लेकिन इसमें प्रसिद्ध, इन चारों में भी प्रसिद्ध मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तुलना, अब मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की तुलना हम करें तो पाएंगे कि मिस यूनिवर्स कहीं ज्यादा मिस वर्ल्ड की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें मुख्यतः बल दिया जाता है सुंदरता पर, और इसमें मिस यूनिवर्स में बल दिया जाता है सुंदरता और व्यक्तित्व की सुंदरता, दोनों पर। इसका मतलब कि ये समाज के लिए या किसी राष्ट्र के लिए या पूरे संसार के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि भारत ने कितनी बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, ये आपके लिए लगातार इसमें एक एक पॉइंट आपके लिए जीके का प्रश्न हो सकता है, आपके किसी प्रतियोगिता के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आप जानकारी ले लें मिस वर्ल्ड भारत ने कितनी बार जीता है। तो कुल मिला के भारत ने 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। अब कौन कौन से ऐसी महिलाएं हैं भारत की जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो सबसे पहले भारत को यह खिताब दिलाने का श्रेय प्राप्त है रीता फारिया। जी हाँ, रीता फारिया ने 1966 ईस्वी में पहली बार भारत को ये खिताब दिलाया था, अर्थात पहली बार भारत के लिए मिस वर्ल्ड का ताज किसके सिर पर आया, रीता फारिया के। ठीक है, दूसरे नंबर पर नाम आता है ऐश्वर्या राय, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री भी हैं, आपको पता है। ये पुत्र वधू है अमिताभ बच्चन जो महानायक के रूप में है, इन्हें महानायक कहा जाता है भारत के लिए, और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन की अर्धांगिनी है यानी पत्नी है। तो ये ऐश्वर्या राय, इन्होंने खिताब जीता था 1994 ईस्वी में। सब कुछ याद करते रहिए, सब जीके का प्रश्न। रीता फारिया ने सबसे पहले 1966 ईस्वी में, दूसरे नंबर पर है ऐश्वर्या राय ने जीता था 1994 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर है डायना हेडेन, डायना हेडेन ने जीता था 1997 ईस्वी में। चौथे नंबर पर है युक्ता मुखी, युक्ता मुखी, इन्होंने 1999 में भारत के लिए ये खिताब जीता था मिस वर्ल्ड का। पांचवें नंबर पर है प्रियंका चोपड़ा, ये भी भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। ठीक है, और इन्होंने खिताब जीता था सन 2000 में। ठीक, आगे मैं बता दूं अंतिम बार, अब तक के लिए अंतिम बार खिताब जीता है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ने 2017 में खिताब जीता था, उसके बाद भारत अब तक खिताब नहीं जीता है। भविष्य में देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इन 6 अप्सराओं ने, धरती की अप्सराओं ने, धरती की अप्सरा, ये 6 हैं भारत के लिए। ठीक है, अब मैं मिस यूनिवर्स, ये भी अप्सरा ही हैं, मिस यूनिवर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले भारत के लिए मिस यूनिवर्स का ताज जीता था सुष्मिता सेन, ये भी फिल्म अभिनेत्री, हिंदी फिल्म जगत की है। 1994 ईस्वी में जीता था इन्होंने, 1994 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरी बार मैं बता दूं लारा दत्ता, दूसरा भारत के लिए खिताब जीता था लारा दत्ता ने, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में जीता था। ठीक है, अब मैं अंतिम बार आपको बता दूं, अभी फिलहाल में 2021 के लिए ये खिताब जीता है हरनाज संधू। हरनाज संधू ने ये खिताब जीता अभी फिलहाल मिस यूनिवर्स का भारत के लिए। तो अब तक 3 मिस यूनिवर्स अर्थात अप्सराएं भारत के लिए, और फिर
मिस वर्ल्ड 6 अप्सराएं भारत के लिए। 2 बार ऐसा हुआ है जब संयुक्त रूप से मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स भारत ने ही जीता हो एक ही साथ में, और वो है सुष्मिता सेन 1994 में और ऐश्वर्या राय 1994 में। ठीक है, एक सौभाग्य भारत के लिए। लारा दत्ता, ठीक है, लारा दत्ता ने जीता था सन 2000 में। और ठीक मिस वर्ल्ड भी प्रियंका चोपड़ा ने सन 2000 में ही भारत के लिए जीता। तो ये कुछ जीके की बातें रही, अभी और भी हैं, बाकी बातें अभी और भी है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं फिर से। अब मैं बता रहा हूं कि विश्व में, यानी मिस वर्ल्ड विश्व में सबसे पहली बार किसने जीता था, और उनका नाम था किकी हैकेंस। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, किकी हैकेंस। मिस वर्ल्ड का ताज अपने सिर रखवाने वाली पहली विश्व की महिला है, जिनका नाम है किकी हैकेंस। ये स्वीडन की रहने वाली हैं और इन्होंने सबसे पहले 1951 ईस्वी में ये खिताब जीता था, जिस समय मिस वर्ल्ड का खिताब शुरू हुआ था। दूसरी ओर मैं बता दूं, मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स आर्मी कुसेला, आर्मी कुसेला ने पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, जो मूलतः निवासी है फिनलैंड के, और इन्होंने पहली बार जीता था 1952 ईस्वी में। तो ये जानकारी हो गई। अब आपने स्पष्ट समझ लिया है कि भारत के लिए किन किन लोगों ने मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड इसका खिताब जीता। ठीक है, विश्व में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता और मिस यूनिवर्स का खिताब पहली बार किसने जीता, ये भी आप जान चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में अंतर आप समझ गए। साथ साथ आपको मैं बता दूं कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनने के लिए आपको बहुत से मेहनत करने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ विशेष शर्तें हैं जिसको पूरा करना होता है। इन शर्तों को पूरा किए बिना आप इससे वर्ल्ड लेवल की जो संस्था है, यानी विश्व प्रसिद्ध संस्था जिसका खिताब मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, ये अगर आपको जीतना है तो आपके लिए कुछ विशेष शर्तों का होना अनिवार्य है। उस शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि सबसे पहले आपका जो शारीरिक भाषा, यानी जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, यानी शारीरिक बनावट, वो विशेष होनी चाहिए। कुछ खास हाइट होनी चाहिए, जो लगभग 5.5 फीट से अधिक का हाइट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से कम है तो आपका प्रवेश वर्जित हो जाएगा। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि आपके पास विश्व प्रसिद्ध कुछ खास भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित कर लेने की भावना होनी चाहिए। यानी आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए, आपकी वाणी का उच्चारण ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट हो। आप अगर कुछ बोल रहे हो तो स्पष्ट लोगों को आपके शब्दों को सुनाई दे, ऐसा आपके अंदर गुण होने चाहिए। साथ ही साथ कुछ और भी मापदंड हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। जैसे अगर आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना है तो सबसे पहले आपको अपने राष्ट्र लेवल का प्रतियोगिता जीतना अनिवार्य है। जब आप राष्ट्र लेवल की प्रतियोगिता जीत चुके हों तब भी आपको ये इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, इसमें आपको भाग लेने का मौका मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, और भी कुछ शर्तें हैं, जैसे आपका शादी नहीं हुआ हो, मतलब आप, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए एक और विशेषता होनी चाहिए कि आप कभी माँ नहीं बनी हो। ठीक, एक और शर्त होना चाहिए कि आप कभी गर्भधारण नहीं किए हुए हो। कुछ ऐसे मापदंड हैं, इनको आपको किसी भी हालत में पूरा करना होगा। ये चीज़ें अगर आपके पास है तो ही आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। विजय प्राप्त करना और न करना वो तो भविष्य की बात है, लेकिन प्रवेश करने के लिए इन शर्तों को आपको पूरा करना होगा। तो चलिए, मैं आप तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचा चुका हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।